जीपैट में और नाइपर में तो काफी ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैराथन और मॉड्यूल्स और टेस्ट सीरीज से डायरेक्टली उठाए गए थे। तो ऐसा था कि देखा क्वेश्चन, ऑप्शन देखो और टिक किया और आगे बढ़ गए। एकदम वैसा ही था। मैराथन से भी हेल्प हुआ, टेस्ट सीरीज से भी हेल्प हुआ, काफी ज्यादा हेल्प हुई सर इन दोनों चीजों से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स टॉक सीरीज में अभी हमारे साथ नए जो टॉपर जुड़ रहे हैं वो हैं आशीष श्रीवास्तव। सी हैज सिक्योर्ड ऑल ओवर इंडिया रैंक 83 इन नाइपर्स 8 2024। सो आशी, वेलकम बैक वंस अगेन टू जीडीसी क्लासेस। आज तक तो हम वैसे क्लासेस में ही मिले हैं, बट पहली बार यहाँ पे टॉपर्स टॉक की सीरीज में आप यहाँ पे जुड़ रहे हैं। कैसा लग रहा है आप? तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं पिछले साल जैसे वीडियोस देखती थी टॉपर्स वगैरह के, तो मुझे लगता था कि मुझे भी वहां जाना है। तो आज यहाँ बैठ के ना बहुत अच्छा सरियल सा फील हो रहा है कि हाँ, मैं भी यहाँ हूँ आज। चलो, नहीं, बहुत बढ़िया। मेहनत किया था आपने, उस मेहनत का रिजल्ट जब आया तो काफी अच्छा है। खुश हैं अभी आप? हैप्पी हैं? फील कर रहे हैं? यस सर। चलो, तो अभी सबसे पहले थोड़ा स्टार्ट करेंगे। आसी कहाँ से हैं और कहाँ से ये फार्मेसी में आई, थोड़ा सा इसके बारे सर मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ में। और मैंने कॉलेज ज्वाइन किया नोएडा में, जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी हम्म। में। तो स्टार्टिंग में तो सर सबका यही था कि नीट मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो नीट में जाना है, पर नहीं अच्छा रहा वहाँ स्कोर। कोविड भी आ गया था हमारे टाइम पे, तो इतना फोकस नहीं हो पाया मुझसे। फिर हुआ कि मेरे को मतलब मेडिकल में ही जाना था। तो फिर मैंने फार्मेसी ऑप्शन चूज किया। बहुत लोग अगेंस्ट थे कि नहीं करना है, कुछ आगे स्कोप नहीं है। माइंडसेट ये बना हुआ है कि अरे रिटेल शॉप ही खोलनी है आगे चल के। पर मेरा ये था कि नहीं, हम आगे इसमें अच्छा कर सकते हैं। फिर जब मैं कॉलेज में आई तो मेरे टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं। उन्होंने शुरू से ही कहा था कि हाँ, एग्ज़ाम होते हैं तो मास्टर्स करो, पीएचडी करो, आगे परस्यू करो तुम्हें जो भी करना है। तो सर वहीं से फिर इसका क्रेज़ बन गया कि हाँ, मेरे को फार्मेसी परस्यू करनी है। चलो, तो फिर ये जीपैट की जर्नी आपने कब से स्टार्ट की? कब से जाना जीपैट और नाइपर के बारे में? कैसे पता चला, थोड़ा सा ये। सर जीपैट का तो मेरे को जैसे पता चला फर्स्ट सेमेस्टर से ही। मेरे टीचर्स ने पहले से ही बता दिया था कि हाँ, जीपैट जैसा एग्जाम होता है जो आप मास्टर्स के लिए कर सकते हो। पर रियल प्रिपरेशन इसकी मेरी स्टार्ट हुई से लास्ट ईयर से। सेवन सेमेस्टर में जब मैं आई तब मैंने जीडीसी ज्वाइन किया। बाकी मैं ऐसे अपने सेमेस्टर्स के साथ मैं ऐसे पढ़ती थी कि मेरा सारा कुछ कवर हो जाए, ताकि मेरे को अगर क्वेश्चन सॉल्व करने भी पड़े कभी तो सॉल्व हो जाए। मैंने 2023 में भी दिया था जीपैट। तो हम्म। वहाँ ऐसा हुआ कि मेरा ना 0.8% से मेरा क्वालिफिकेशन रुक गया। एक ओके। क्वेश्चन नहीं हो पाया वहाँ पे, तो उस वजह से क्वालिफिकेशन रुक गया। तो फिर वही लगा कि फिर मैंने जीडीसी ज्वाइन किया अगस्त सितंबर के आसपास। और फिर सर वहीं से कंसिस्टेंटली पढ़ते पढ़ते आज यहाँ पे हैं। वहां से आप यहाँ पहुंचे। चलो ठीक है, तो जीडीसी के बारे में आप यहाँ पे सुनी, फिर ज्वाइन किया। कैसा था एक्सपीरियंस आपका जीडीसी में? थोड़ा इस पे आते हैं पहले। बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरी केमिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ऑर्गेनिक मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। शुरू में तो ऐसा होता था कि मैं क्लासेस से बचती थी कि मैं आज आऊँगी क्लास में और ऐसा होगा कि मुझे कुछ नहीं आता है। फिर धीरे धीरे कंसिस्टेंटली मैं क्लासेस लेती गई, मैं पढ़ती गई, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए। तो ऑर्गेनिक एंड में आते आते मेरी काफ़ी अच्छी हो गई। तो मुझे लग रहा था कि हाँ, हो सकता है। फिर मैंने आपकी मैराथन क्लासेस अटेंड की। कोलॉजी में अभिषेक सर ने इतना अच्छा पढ़ाया, सूटिक्स इतनी अच्छी थी। तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक काफ़ी ज़्यादा अच्छी जर्नी थी। चलो, तो नहीं, कहीं कहीं ये डाउट होता है ना कई बार कि ऑनलाइन कोचिंग है, कोर्स कंप्लीट कराएंगे नहीं कराएंगे, क्या होगा, सही तो हम डिसीजन ले रहे हैं या नहीं? तो उस पे कैसा आपका टेक है, थोड़ा ये बताइए। तो शुरू में मुझे ये लगता था ना कि प्राइम वालों का हो सकता है पहले कंप्लीट हो जाए, मेरा थोड़ा लेट चला जाए। ऐसा मेरे को था माइंडसेट शुरू शुरू में। पर फिर जैसे जैसे पढ़ती गई, कंसिस्टेंट रहती गई, तो फिर सर सब लगा कि हो जाएगा। मेरा कोर्स भी कंप्लीट, मार्च तक तो सारा सब कुछ हो ही गया था वाइंड अप। तो मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए, रिवाइज करने के लिए काफ़ी टाइम बचा होता। पेपर भी लेट हो गए थे तो हम्म। काफ़ी टाइम बचा था। चलो, इस बार जैसा कि आपको पता है एनटीए से आपकी ये एग्जामिनेशन बॉडी चेंज हुई आपकी, तो उस समय वो जो काफी एक अजीब सा फील था, डिमोटिवेशन भी कभी कभी आया होगा, मार्क्स कम आए होंगे आपके टेस्ट में, तो वो हाँ कैसे मैनेज किया आपने? सर, ये था कि मार्क्स कम आ रहा है, पर अभिषेक सर आप एक यही बात बोलते थे कि मार्क्स अभी नहीं देखना है, हमें एंड रिजल्ट देखना है कि हमारा क्या आ रहा है। तो मैं पेपर देती थी, मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, मेरा गलत होता था, मैं फिर से वही चीज शुरू से लेके एंड तक पढ़ती थी कि नहीं, मेरे को कहीं इसमें कुछ नहीं छोड़ना है। तो बस यही मोटिवेशन थी कि मेरे को मार्क्स पे फोकस नहीं करना है, मेरे को एंड रिजल्ट देखना है कि मेरा क्या आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम बस ज्वाइन करते हैं और शुरुआत के पहले टेस्ट से ही हमको लगता है हमारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, मार्क्स वही वरना वो सर। हम फिर पीछे होने लगते हैं। तो उसमें आपका सर क्या टेक ऐसा था? स्टार्टिंग से मार्क्स अच्छे आ रहे थे क्या? नहीं सर, शुरू में तो ऐसा था कि किसी पेपर में मेरे 190 आते थे, फिर 200 आ रहे हैं, फिर कभी 250 आ रहे हैं, कभी कभी 300 भी आते। तो मुझे लगता था ओ, आज इतने अच्छे आ गए, मेरी रैंक इतनी अच्छी आ रही है बच्चों में।
पर फिर सर जब वही कंसिस्टेंट मार्क्स आने लगे तो मुझे लगा कि नहीं, हो जाएगा, मेरा क्लियर हो सकता है। ओके, तो ये जैसे अभी आप लोग बहुत सारे टेस्ट दे रहे थे, वो यस टेस्ट सर। से कितना बेनिफिट हुआ आपको, या फिर मैं बोलूँ अगर जो भी आपके अदर जो नोट्स वगैरह थे उनसे कितना बेनिफिट हुआ, मॉड्यूल से वो कितना बेनिफिट था आपके लिए? बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, मतलब जीपैट में और नाइपर में तो काफी ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैराथन और मॉड्यूल्स और टेस्ट सीरीज से डायरेक्टली उठाए गए थे। तो ऐसा था कि देखा क्वेश्चन, ऑप्शन देखो और टिक किया और आगे बढ़ गए। एकदम वैसा ही था। मैराथन से भी हेल्प हुआ, टेस्ट सीरीज से भी हेल्प हुआ, काफी ज्यादा हेल्प हुई सर इन दोनों चीजों से। और क्लासेस जब आपकी होती थी शाम में, क्लासेस जैसे आप लोगों की चल रही थी, तो जी सर। कॉलेज भी चल रहा है, कॉलेज के साथ साथ आपकी क्लासेस भी चल रही है, वो कैसे मैनेज हो रहा था? सर मैनेज थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि मैं, ऐसा होता था कि मैं केमिस्ट्री अटेंड करती थी, फिलोलॉजी अटेंड करती थी, और लास्ट की थोड़ी मेरी क्लासेस 8 से 9 के बीच में छूट जाती थी। तो फिर मेरा ऐसा था कि मैं, जैसे कॉलेज मेरा चलता था 8:45 से 5 या 4:30 के आसपास तक, तो फिर मैं घर आती थी वही 6 के आसपास, और 6 से लेके 10 तक मेरा ये होता था कि मेरी क्लासेस जितनी बची हुई हैं वो सारी अटेंड करनी है, फिर 10 से 12 में सेल्फ स्टडी करती थी, या 10 से 1 जो भी मेरा टाइम होता था। नहीं, क्योंकि आपको भी पता है काफी लंबा शेड्यूल हो जाया करता था, 6 o'clock से यस लेकर के रात के 12-12 बजे तक मैराथन आपकी चल रही राइट थी। सर। जी तो सर। मॉडल पेपर भी आपके चल ही रहे थे, तो कहीं ना कहीं जी ये आपको काफी बेनिफिट किया। ओके, जी। चलो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जब आप नाइपर का एग्जाम देने, जैसे अभी तो नाइपर का ही रिजल्ट आया हुआ है, आई होप कि आपका जीपैट भी इससे कहीं बेहतर ही आए, है ना? तो नाइपर का जब ये रिजल्ट आया, तो थोड़ा रिजल्ट पे आते हैं। रिजल्ट जब आया तो उस समय की क्या एक्साइटमेंट थी, कैसा आपका उस समय का क्या एक्सपीरियंस था, थोड़ा वो बताइए। आई वाज शिवरिंग ऑल ओवर, क्योंकि मेरे को नहीं एक्सपेक्टेड था। मतलब मैं पेपर जब खत्म करके आई तो मुझे ये था कि हाँ स्कोर अच्छा आएगा, क्योंकि पेपर मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत इजी आया था। पर जब रिजल्ट आया तो मैं ऐसे रिजल्ट देखी, मैंने कहा ये 83, ये तो सीरियल नंबर है। फिर मैंने कहा अच्छा ये तो रैंक भी है। तो मैं उस समय शिवर करने लग गई कि अच्छा ऐसे कैसे हो गया। फिर तुरंत मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया कि हाँ मेरा रिजल्ट ऐसा है, वो भी काफी खुश हुए। नहीं, तो अभी वो जो था कि नहीं आप इसमें कहाँ जा रहे हो, फार्मेसी में कहाँ जा रहे हो, वो थोड़ा सा उनका स्टैंड अभी चेंज हुआ क्या? हाँ सर, काफी चेंज हो गया। अब तो सबका ये हो गया कि हाँ इसी में आगे जाओ तुम। नहीं, चलो बहुत अच्छा। तो आई होप आप नाइपर मोहाली पहुंच रहे हैं। यस और सर। क्या प्लान्स हैं आपके आगे, किस में करने का आपने सोचा है, क्या आपने डिसाइड किया? सर मैं दो स्ट्रीम्स में कंफ्यूज हूँ अभी, तो सूटेक्स और कोलॉजी में। हम्म। तो ये वही सोचना है उसके नहीं, बारे चलो में। उसके लिए अलग से आप लोग के लिए सेशंस होंगे, और वो जरूर इसमें हेल्प की जाएगी कैसे क्या करना यस है ना? सर। बट आई होप आप इससे ही बेहतर करें अभी, और जीपैट में जरूर आप इससे भी और कहीं अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करते हैं, और फेलिसिटेशन में जरूर आप आकर के मिले हम सभी से, है ना? तो थैंक यू सो मच आज, ये आप ज्वाइन ज्वाइन किया आज हमारे साथ यहाँ पे, और थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक